तो पिछले एपिसोड में हमने यूनफी के बारे में जाना था। वो अपना गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करने वाला था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन उसके बाद फिर वो वापस से अपनी लाइफ जी सकता था। वो उस टाइम में वापस चला गया था जब उसने अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत की थी, जहाँ पर आने के बाद की पुरानी वाली सारी कल्टीवेशन उसके पास मौजूद है। और अब यहाँ पे जितने भी लोगों ने उसको परेशान किया था उस पिछले लाइफ के अंदर, वो हर एक इंसान के बारे में यूनफी जानता था। और जब अब उसके पास पावर आ चुकी है, वो हर एक इंसान से बदला लेगा जिन लोगों ने उसे परेशान किया था। तो इसी तरह से यूनफी अपना सफर शुरू कर देता है यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनने का, ताकि वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना सके कि दुनिया में उसके मुकाबले का कोई भी ना हो। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यूनफी को समझ में आता है, मुझे जो मेरे पिछले लाइफ की पावर मिली है ना, वो पावर तो काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन अभी जो मेरा शरीर है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे मैं ज्यादा टाइम तक पावर को एक्टिवेट कर सकूं। तो इसी वजह से मैं इस पावर को ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर पाया। और जो श्यावड़ी होती है वो यहाँ पे यूनफी को मारने की कोशिश करती है। एक लूजर बड़ा है मुझसे पंगा लेने के लिए, तो मैंने तुमसे कहा तू जिंदा नहीं बचने वाला। वो यूनफी के ऊपर अटैक करते करते उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूनफी अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा होता है। और जैसे वो श्यावड़ी यूनफी के ऊपर अटैक क्या कर पाती कि वहाँ पर एक लड़की आकर पहुँच जाती है जिसने श्यावड़ी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और ये होती है यूनफी की दोस्त, इसका नाम होता है किंगलू। और वो यहाँ पे आते साथ श्यावड़ी के ऊपर अटैक करते हुए उसके सारे अटैक डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। तो फिर श्यावड़ी कहने लग जाती है, किंगलू तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें पता है ना कि मेरे फादर कितने खतरनाक हैं। लेकिन वो सुनने वाली नहीं थी, वो उस श्यावड़ी को बहुत मारती है। और किंगलू जो होती है वो बॉडी रिफाइनमेंट के 6 लेवल पे होती है, तो इसी वजह से श्यावड़ी उसका मुकाबला नहीं कर पाई। तो किंगलू कहने लग जाती है, किसी ने यूनफी के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की ना तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि किंगलू को नहीं पता कि यूनफी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और उसे अभी भी लगा था कि वो बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर है। तो इसीलिए किंगलू यूनफी को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो किन फैंग का किन क्लान है और सिन श्यावड़ी का जो सी क्लान है, वो दोनों यहाँ पे भड़क जाएंगे यूनफी से, क्योंकि उन दोनों ने उसकी बेइज्जती की और उसके बंदों को मारा है। वो दोनों यूनफी को धमका के जा रहे थे, बेटा तू बच के रहना, तू बचने वाला नहीं है, तेरा अंत नजदीक आ गया है। तो फिर यूनफी जो होता है वो किंगलू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके करीब चला जाता है और उसको पुरानी चीजें याद आने लगती है। अब यहाँ पे यूनफी का कोई साथ नहीं देता। जब उसकी कल्टीवेशन ब्रेक हुई थी तब श्यावड़ी ने उसको बहुत मारा था, तब उस टाइम किंगलू थी जिसने उसका साथ दिया था, उसको सहारा दिया और उसको समझा। तभी से यूनफी और किंगलू की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। किंगलू चाहती तो थी कि यूनफी उसके साथ रहे, लेकिन यूनफी को कल्टीवेशन में स्ट्रॉन्ग करना था, तो इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला गया था। तब इतने दिनों बाद यूनफी ने किंगलू को देखा है, वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। तो वो किंगलू से कहने लग जाता है, किंगलू तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें कितना महसूस किया, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था और फाइनली किस्मत ने मुझे तुमसे वापस से मिलवा दिया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें बहुत ही पसंद करने लग गया हूँ। तो फिर किंगलू कहने लगती है, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, मुझे तो शर्म आ रहा है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो इसीलिए धीरे धीरे करते हुए एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, मानो कि उनके बीच में अब किस होगा। लेकिन जामू उनका एक कार्यक्रम रोक देता है। तो फिर किंगलू जो थी वो यूनफी को अपने पास एक खास पिल देती है और उसे कहने लग जाती है, ये मेरे क्लान का एक खास पिल है जो तुम्हें रिकवर करने में काम आएंगे। तो इतना कहने के बाद किंगलू जो थी वो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन जामू बिल्कुल टेंशन में था। तो तुझे पता है जो सी क्लान वाले हैं और किन क्लान वाले हैं वो हमें नहीं छोड़ेंगे, ये तो बहुत ही बड़ा मैटर हो गया, हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। मेरा मरेडियंट अभी ठीक हुआ है लेकिन फिर भी अभी तो कमजोर है, तो इसीलिए तुम्हें अभी कब मजबूत बनना होगा ताकि तुम उन क्लान वालों से बदला ले सके। तो यूनफी उससे कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे उनके ऊपर पहले से गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरे ही क्लान को बर्बाद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि वही दोनों क्लान वाले थे। तो मुझे गुस्सा आज के दिन से नहीं बल्कि बहुत ही जमाने से, इसीलिए मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। हाँ मैं मानता हूँ मैं थोड़ा कमजोर हूँ, पहले मैं अपने आप को रिकवर करूँ फिर उनका गेम बजा के रहूँ। इसीलिए वो वहाँ से अपना कल्टीवेशन करने जा चुका था ताकि वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सके और वो अपने पिछले लाइफ की पावर को वापस से यूज कर पाए। और जैसे बेचारा वहाँ से उड़ रहा था वो हवा से जाकर सीधा नीचे गिरता है, क्योंकि उड़ने की प्रैक्टिस के पिछले लाइफ में, लेकिन उसके इस लाइफ में उतनी पावर नहीं है कि वो अपनी बॉडी को उड़ा सके, तो इसलिए बेचारा नीचे गिर गया। तो फिर दूसरी तरफ श्यावड़ी जो थी वो रोते हुए अपने फादर के पास आती और उनसे कहने लग जाती है, फादर आपको उस यूनफी से बदला लेना होगा, उस यूनफी ने मुझे इतना ज्यादा
ज्यादा बेइज्जत किया पूरे भरे बाजार में, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठा लूं, इससे पहले आपको उस इन्फी से बता लेना होगा, वरना आप मुझे दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो इतना सुनकर सियावड़ी का जो फादर था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था कि आखिरकार उस इन्फी की हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरे बच्ची सबके सामने बेइज्जती किया, मैं उसको काट के रख दूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, यहाँ पे हमारे सी क्लान वाले उस यूनफी के दुश्मन नहीं है, बल्कि कुछ और क्लान वाले हैं जो कि यूनफी की जान लेना चाहते हैं। भले उसके पास उसकी पावर आ गई हो, लेकिन तभी वो बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल का एक लूजर है। तो सियावड़ी का जो फादर था उसका नाम था तियान यूनन, और वो अभी है मिड स्टेज के अर्थ रेलम के ऊपर। त्यानन कहने लगता है, देख लेना अब यूनफी नहीं बचने वाला है, और भी बाकी कई क्लान वाले यूनफी के दुश्मन हैं और हम भी उसके दुश्मन बन चुके हैं। तो दूसरी तरफ हम यूनफी को देखते हैं जो कि पब्लिक बाथरूम में जाकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, क्योंकि उसको कोई जगह नहीं मिली थी अपना कल्टीवेशन करने की। तो इसीलिए जहाँ पे आकर वो बैठ गया और वो देख रहा था कि कैसे वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्योंकि पिछले लाइफ की पावर तो मेरे पास आ चुकी है, मानो कि मेरा वापस से पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन मेरी बॉडी जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मैं क्या करूं कि मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और पिछले लाइफ की जो कमाल की टेक्निक है उसको मैं यूज किया करता था, और मैं उसको अभी भी यहाँ पर यूज कर पाऊँ, वरना अगर ऐसा रहा तो मैं पिछले लाइफ की कोई भी टेक्निक यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए वो पिछले लाइफ की कुछ पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, ताकि वो देख सके वो उस टेक्निक का यूज कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो वो सारी टेक्निक यहाँ पे अच्छे से कल्टिवेट हो रही थी। तो यूनफी कहने लग जाता है, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने पावर और फिजिकल शरीर को वापस से स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्या मैं अपनी बॉडी को थोड़ा फोर्स करके देखूं कि मैं अपनी पावर को यूज कर पाता हूँ या फिर नहीं। अगर खतरनाक टेक्निक यूज करने से मेरी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। तो उसने पिछले लाइफ की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज कर लेता, जिसकी मदद से वो अच्छे कल्टीवेटर की वाट लगा पाता था, ताकि वो देख सके कि उसे उसकी हालत क्या हो सकती है। और जैसे उसने यहाँ पे उस टेक्निक को एक्टिवेट किया, वो पूरा ऑरा से चारों तरफ से घिर चुका था। उसके शरीर से ऑरा का एक बॉन्डर निकल रहा था, और वहाँ पे ऐसा धमाका होता है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा बाथरूम था वो यहाँ पे टूट फूट चुका था, मानो कि यहाँ पे भूकंप आ चुका है। और बाथरूम के साइड एक दूसरा बंदा पोटी करने के लिए आया हुआ था, और जब वो यूनफी को देख, भाई इसने यहाँ पे क्या किया, ये पूरा का पूरा बाथरूम उड़ गया। और न ये वो वहाँ से अपने घर आता है, जहाँ पे उसका ही क्लान है, और जहाँ पे आते साथ ही उसको पुरानी मेमोरी हिट करने लग जाती है कि कैसे उस सी क्लान का जो मास्टर है या नैन, कैसे उसने उसके क्लान के ऊपर हमला किया था और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की थी। बड़े मुश्किल से यूनफी के फादर ने उसको बचाया था। आज इतने दिनों बाद घर में वापस आने के बाद यूनफी को पुरानी की पुरानी यादें हिट कर रही, वो काफी ज्यादा इमोशनल भी होता है और खुश भी होता है। वो कहने लग जाता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं वापस से अपने घर पे आ पाऊंगा, मुझे तो लगा था सब कुछ खत्म हो गया। पिछले लाइफ में उसके फादर ने उसे कहा कि तुम चले जाओ, यहाँ जो भी दुश्मन आए हैं उसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने फैमिली को बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तो इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन यूनफी के पास वहाँ से जाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसमें यूनफी के फादर की जान चली गई थी। तो फिर यूनफी कहने लग जाता है, बस पिछले लाइफ मेरी सारी पावर मेरे पास होती तो मेरे फादर को कुछ भी नहीं होता और मेरे क्लान को कुछ भी नहीं होता, मैं सब कुछ रोक दिया होता, लेकिन उस टाइम मेरे पास पावर ही नहीं था, और जब मेरे पास पावर है तो मैं अपने क्लान को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जैसे यूनफी वहाँ से आगे बढ़ रहा था, वहाँ पे एक मोटू आकर पहुँच जाता है, जो आते साथ ही यूनफी के ऊपर अपने स्वर्ण से अटैक कर चुका था, लेकिन यूनफी उस अटैक को रोक लेता है, और उसका नाम था इकिया। वो बॉडी रिफाइनमेंट के 5th लेवल पे था। वो मोटू यूनफी से कहने लग जाता है, यूनफी तुमने बहुत ही ज्यादा अपराध करके रखे हैं, तो इसकी सजा मैं तुझे देने के लिए आया हूँ। तो यूनफी मोटू से कहता है, अबे मोटू मैंने कौन सा अपराध किया, मुझे बताएगा। तो मोटू कहने लग जाता है, तेरे अपराध मुझे गिनाने पड़ेंगे क्या तुझे नहीं पता, तूने हमारे सी क्लान की बहुत ही बड़ी बदनामी का धब्बा लगा के रखा है। लेकिन बेचारा मोटू कुछ कर ही नहीं पाता। यूनफी उसके हर एक अटैक को आसानी से रोक जाया करता, लेकिन मोटू सुनने वाला नहीं था। वो यूनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूनफी उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर देता है। वो उसको इतने थप्पड़ मार देता है कि मोटू की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। तो मोटू को समझ में नहीं
नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हुआ। ये तो बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर था, मैं तो 5th लेवल पे हूँ, लेकिन मैं तेरे सामने एक भी अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, लेकिन लगता है मोटू यहाँ और भी ज्यादा मार खाने वाला है। तो वो युनफी से कहने लगता है तू और भी ज्यादा मार खाने वाला है, तेरी जान लेकर रहूंगा, और अगर तू यहाँ पे मर गया ना तो ये जो क्लान है इसके लीडर की जो पोजीशन होगी तेरे बजाय मेरे बड़े भाई को मिलेगी। तो हो सकता है युनफी के ये मोटू के चाचा का लड़का होगा। वो मोटू यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करता है और उसकी मदद से वो युनफी की जान लेने वाला। तो उसको लग रहा था वो इस अटैक में युनफी को जान से मार डालेगा, लेकिन युनफी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो आसमान में जाता है और एक घसीट कर पंच मार देता है कि मोटू की हालत खराब हो चुकी थी। लग जाता है ये तो बड़ा ही बेकार अटैक, मजा नहीं आया तेरे अटैक, मुझे लगा तू इससे अच्छा अटैक कर पाएगा, लेकिन तेरे पास तो कोई दम नहीं, फिर पे तू पेट से मोटा हो लेकिन दिमाग से भी पतला ही है। तभी वहाँ पर एक एल्डर आकर पहुँच जाते हैं जिसका नाम था जोंगतिया। अभी अर्ली स्टेज पे था। अर्थ लेवल के होता मोटू का पिता, जो आते साथ ही युनफी के ऊपर अटैक कर चुका था कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तूने मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया। तुझे पता नहीं कि तूने ये करके कितनी बड़ी गलती कर दी। ये मोटू तेरे फैमिली का बंदा था ना, तू अपने फैमिली के लोगों को मारता है, तुझे शर्म नहीं आती। तभी युनफी पुराने लाइफ की चीजें उसे हिट करती तो उसे याद आता है यही वो है जोंगनिया जिसने उसके फादर के ऊपर अटैक किया था तो ये युनफी का चाचा, लेकिन उसने अपने भाई को जान से मार दिया कि वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। तो युनफी जो था वो उस बुड्ढे से कहता है ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो जोंगियन कहने लग जाता है मुझे शर्म नहीं आती, अपने बड़ों से इस तरह से बात करता है, रिस्पेक्ट पेश कर मुझे वरना मैं तुझे काट के रख दूंगा। वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करते हुए युनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन युनफी उसके अटैक को ढंग से रोक नहीं पाता। हालांकि उसके पास पावर है लेकिन उसका शरीर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसका शरीर जो है वो अभी बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर है और वो अभी आसपास के अटैक को रोक पाता है, और अर्थ के अटैक को रोकना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल। तो इस वजह से उसको काफी भयंकर चोट आई और वो जो यहाँ पे एल्डर था यहाँ पर कई सारे अटैक का यूज करता है और उसकी मदद से वो युनफी की जान लेने की कोशिश करता है ताकि वो युनफी को जान से मार डाले। लेकिन युनफी तुरंत अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है और वहाँ पे सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करूँ जिसकी मदद से मैं इस एल्डर की वाट लगा सकूँ। तो उसको वहाँ पर एक कमाल की टेक्निक मिलती है इसकी वो पिछले लाइफ में यूज किया करता था। वह तुरंत ही उसी टेक्निक का यूज कर लेता है। वो थंडर स्टेप टेक्निक थी जिसकी मदद से वो बिजली की रफ्तार से इधर उधर भाग सकता है। वो उस टेक्निक का यूज करते सीधा का सीधा वो जो जोंगलिन होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो जोंगमिंग का एक भी अटैक युनफी को नहीं लग पा रहा था और बिजली की रफ्तार से युनफी उसको बहुत मारता है। तो उन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था यहाँ पे युनफी जो होता है वो जोंगमिंग को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है और उसे ऐसा घसीट कर पंच मारता है। वो एल्डर सीधा अपने बेटे के ऊपर जाके गिरता है। उसके बेटे की हालत पहले से ही खराब थी। अब यहाँ पर ये अटैक लगने की वजह से उसकी धज्जियां उड़कर रख गई। तो जोंगयन कहने लग जाता है युनफी तुमने ये सारी टेक्निक कहाँ से सीखी? ये टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की और काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मुझे ये टेक्निक कहाँ से मिली मुझे बता। तो युनफी कहने लग जाता है मेरे पास ना पहले से बहुत ही ज्यादा पावर आ चुकी है, मैं पहले जितना कमजोर नहीं रहा और मेरे पास जितनी पावर आई है ना मैं सब तेरे ऊपर यूज करने वाला हूँ। तुझे चाहिए थी ना मेरे फादर की पोजीशन आके तू यहाँ का लीडर बन सके और मैं तेरा सपना कभी पूरा नहीं होने दे सकता, मैं तुझे बड़ी बुरी मौत मारूंगा। ये सुनकर जो जोंगमिंग था काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो अपनी और भी ज्यादा पावर का यूज करता है और उसके बाद जितनी भी टेक्निक थी वो उसका इस्तेमाल कर रहा ताकि वो युनफी की जान ले सके। लेकिन युनफी के ऊपर एक भी अटैक कर उसके लिए बिल्कुल मुश्किल था। वो युनफी के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाता। तो वो कहने लग जाता है युनफी तू बचेगा नहीं, मैं तुझे जान से मार के रख दूंगा, आज मैं तेरा खेल खत्म करने वाला। लेकिन युनफी उसके हर एक अटैक को रोक रहा होता है। तो युनफी उससे कहने लग जाता है तूने जो मुझे छीना है ना मैं उन सभी का बदला लेकर रहूंगा, मेरे फैमिली का बुरा हाल तूने किया। तो यहाँ पर जोंगमिंग जो था वो युनफी के ऊपर अटैक करते हुए उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे एंट्री मार लेते हैं युनफी के फादर, जो यहाँ पर आते साथ जोंगमिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुके थे और वो कहने लग जाते हैं तुझे शर्म नहीं आती, तूने युनफी के ऊपर अटैक की, इस फैमिली का जो लीडर है उसके बेटे के ऊपर अटैक करने का अंजाम तुम जानते हो। तो जोंगमिंग कहने लग जाता है देख मैं जानता हूँ तू इस फैमिली का
लीडर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमानी करेगा। तेरा बेटा जो भी गलती करेगा क्या मैं उसको झेल जाऊँ? मैं उसकी गलती की सजा दे रहा था। तेरे और तेरे बेटे की हरकत की वजह से जो हमारा ये क्लान है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो ये सुनकर जुनपी का फादर कहने लग जाता है, तो मेरे बेटे ने कौन सी गलती कर दी, और अगर गलती की तो इसकी सजा क्या देना चाहता है? तो तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर अपने बेटे को अपने हाथों से मार? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जुनपी का फादर जो था उसके कहने की वजह से जोंगमिंग जो था कहने लग जाता है कि जुनपी अपने हाथों से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर और अपने कल्टीवेशन को अपने हाथों से बर्बाद कर दे और अपनी सारी की सारी पावर खत्म कर दे, तभी जाकर मुझे सुकून मिलेगा, वरना मैं उसका वही हाल कर दूंगा। इसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन का यूज कभी नहीं कर पाएगा। जो सुनकर जुनपी के फादर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो इतना एक घसीट कर थप्पड़ मार देते हैं उसी जोंगमिंग को। तेरी हिम्मत कैसे, तू मेरे बेटे के ऊपर इस तरह के सवाल उठा रहा है? तो जोंगमिंग कहने लग जाता है, बस बहुत हो गया, मैं तेरा कैसे गेम बजाता हूँ। यहाँ पे बहुत ही उछल रहा है ना यहाँ पे लीडर बनने की वजह से। तो मैं देखता हूँ तो अपने यूजलेस सन को जो जुनपी है तो कब तक इसे बचा पाता है, वो किसी काम का तो है ही। इस युनफी को एक न एक दिन कुत्ते की मौत मारूंगा और साथ ही में तुझे भी नहीं छोड़ने वाला, तेरा अंत आने वाला है। तो युनफी का फादर कहता है, चल भाग यहाँ से, मैं तुझे नहीं देखना चाहता, जो तुझे करना है कर ले, लेकिन यहाँ पर मत दिखना। तो युनफी के जो फादर थे वो उसे कहने लग जाते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तो युनफी भाग कर अपने फादर को गले लगा लेता है। पिछले लाइफ में उसने अपने फादर को खो दिया, लेकिन इस लाइफ में अपने फादर के पास भी नहीं आने दे, चाहे इसके लिए उसको अपनी जान गंवानी क्यों ना पड़े। वो अपने फादर को अपने फैमिली कभी मुसीबत में नहीं डाल सकता। तो जुनपी जो था वो यहाँ पे एकदम ज्यादा रोने लग गया था। उसके फादर हैरान रह जाते हैं, क्या हुआ बेटा, हम थोड़ी देर पहले मिले थे और तुम इस तरह से मुझे गले लगा रहे हो, मानो कि हमने एक दूसरे को हजारों सालों से नहीं देखा, जबकि उनको नहीं पता कि जुनपी यहाँ पे किस तरह की चीजों को एक्सपीरियंस करके आया हुआ है। जुनपी यहाँ पे खुश था, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जुई था और वो उसी फैमिली के अंदर रहती। वो जुनपी को देखकर एकदम खुशी से पागल हो गई थी। जुनपी तुम आ गए, मैं तुम्हें देखकर कितनी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन जुनपी के फादर उसे कहने लग जाते हैं, देखो एक लड़का लड़की सबके सामने गले नहीं मिलना चाहिए, अच्छा नहीं होता। तभी वहाँ पे इस क्लान के जो सेकेंड एल्डर थे वो भी आकर पहुँच जाते हैं। वो जुनपी से कहने लग जाते हैं, क्या जामो ने जो बताया वो सच, तुम्हारे जो मेरिडियन डिस्ट्रॉय हुए थे वो रिकवर हो गए, तुम अपनी पावर को यूज कर पा रहे हो? जुनपी कहता, हाँ बिल्कुल सही, जाओ मैंने सही कहा, अपनी पावर को यूज कर पा रहा हूँ। तो ये सुनकर सेकेंड एल्डर उसके फादर खुशी का ठिकाना नहीं था, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जो लोग तुम्हें यूजलेस कहते उन सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मेरा बहादुर बच्चा, मेरा शेर बच्चा, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि दुनिया तेरे सामने झुकेगी। पूरी की पूरी फैमिली जुनपी से एकदम ज्यादा खुश हो चुकी थी। तो फिर जुनपी जो होता है वो अपने फादर से कहता है, जो जोंगमिंग है वो किंग क्लान और सी क्लान से जाकर मिल चुका है और उनके साथ मिलकर कभी भी हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी शुरू कर सकता है। तो इस चीज को सुनकर उसके फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। तो उसके फादर कहने लग जाते हैं, जब से तुम्हारे मेरिडियन डिस्ट्रॉय हुए थे तब से उसने सोच कर रखा था वो अपने किसी न किसी पहचान वाले को अगला लीडर बनाने की कोशिश करेगा, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी घटिया हरकत कर सकता है। उस किंग क्लान और सी क्लान से जाकर मिलके, क्योंकि वो दोनों क्लान हमारे काफी बड़े दुश्मन है। हमारे सिटी के 4 ही ऐसे क्लान है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, किंग क्लान, सी क्लान, हमारा जी क्लान है और एक हमारा लियो क्लान है। सारे के सारे क्लान वालों की एक दूसरे के साथ दुश्मनी चलती है। वो एक दूसरे को खत्म करने के बाद वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ताकि पूरे के पूरे सिटी पे उनका राज हो। तो जुनपी अपने फादर से कहने लग जाता है, 3 दिनों के बाद सारे क्लान की मीटिंग होने वाली है, तो उसमें आप जरा संभल के रहना, मैं नहीं चाहता आपको कुछ हो जाए। वो लोग कुछ न कुछ प्लान बना के रखे होंगे। तो उसके फादर उसे कहने लग जाते हैं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारे मेरिडियन अपने आप ठीक कैसे हो गए, तुमने कैसे खुद को रिकवर किया, ये मुझे जानना है। लेकिन जुनपी को समझ में नहीं आ रहा था वो इसके बारे में कैसे बता। जुनपी के फादर कहते हैं, चलो कोई बात, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन मैं बस इस बात से खुश हूँ कि तुमने खुद को रिकवर कर लिया, कि आगे जो कंपटीशन होने वाला क्लान उसमें जरा संभल पार्टिसिपेट कर। जोंगमिंग का जो बड़ा बेटा है वो बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान, वो कुछ न कुछ तुम्हारे साथ करने की कोशिश करेगा। मैंने तो सुना है उसके बेटे ने अपने बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल को अचीव कर लिया, तुमने जो उसके फादर को मारा है ना, वो उसका बदला लेने की कोशिश करेगा। तो जुनपी अपने फादर से कहने लग जाता, फादर आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो ये लेवल पे हो या फिर किसी भी लेवल पे हो, और इस क्लान
का जो कंपटीशन हो मैं उसे जरूर जीतूंगा। मुझे आपके कल्टीवेशन के बारे में जानना। आप तो काफी टाइम से जो अर्थ रिलम उसके मिड स्टेज पे फंसे हो। अभी तक आपने अर्थ रैंक के लेट स्टेज को अचीव नहीं किया। जहाँ तक मैंने सुना एक असेसर पिलाती जो कि ग्रेड 3 की होनी चाहिए। अगर आपको मिल जाए ना तो उसके बाद आप अर्थ रिलम जो उसके आप लेट स्टेज पर पहुंच जाएंगे। तो उसके फादर कहने लग जाते हैं हाँ हो सकता है मैं उससे अपना ब्रेक थ्रू कर जाऊँ, लेकिन तुम्हें पता है उसकी कीमत क्या? 10,000 सोने के सिक्के। इतनी महंगी आती है वो एसेंस पिल। और अभी हमारे क्लान की ऐसी सिचुएशन है कि मैं 10,000 सोने के सिक्के मामूली सी पिल में खर्च नहीं करूंगा। तो इसीलिए तुम फिक्र मत कर, मैं कोई ना कोई दूसरा तरीका जरूर निकालूंगा। लेकिन जुनपी कहने लग जाता है एक पिल इतनी महंगी कैसे हो सकती है? अगर आप मुझे ये बताएं सिटी के अंदर हब्स बेचता है, उसके पास हर तरह के हब्स होंगे। पिल बेचता मुझे बस उसके दुकान की लोकेशन बताई, मैं वहाँ पर जाकर इन सब चीजों का बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं आपको एसेंस पिल ला कर दूँ। तो उसके फादर कहते हैं हाँ यहाँ पर एक है तो, लेकिन वहाँ की जो मास्टर वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस किस्म की, बड़े गुस्से वाले लोग उसे ब्यूटी ब्लेड कहते हैं। उससे कुछ खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, कुछ न कुछ बंदोबस्त करूंगा। उसे सीधा ब्यूटी ब्लेड जो उसी के दुकान के पास आकर पहुँच जाता है और अंदर आकर देखने लग जाता है यहाँ पर कोई हब्स मिल सकते हैं या फिर वो ब्यूटी ब्लेड से ही मिले। अंदर आने के बाद उसे एक लड़की मिलती है जो उसे कहने लग जाती है आप यहाँ पे क्या खरीदना चाहते हैं? के दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।